नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त और महान प्रधानमंत्री बताया। मोदी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को सराहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के बयान अक्सर बदलते हैं, लेकिन भारत की स्थिर नीति ने रिश्तों को संतुलित रखा है। यह रिश्ता भविष्य उन्मुख और रणनीतिक रूप से अहम है। कनाडा सरकार ने पहली बार माना कि खालिस्तानी आतंकवादी समूह उसकी धरती से सक्रिय है और वहां से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्ट में बब्बर खालसा और सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठनों का नाम शामिल है। यह खुला रहस्य रहा है, लेकिन अब आधिकारिक स्वीरोक्ति ने भारत कनाडा संबंधों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यूके की राजनीति में बड़ा उलटफेर। शबाना महमूद बनी नई गृह मंत्री। उनके माता पिता पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से ताल्लुक रखते हैं। उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद हुए फेरबदल में डेविड लेमी को उप प्रधानमंत्री और येवटे कपूर को विदेश मंत्री बनाया गया। शबाना की नियुक्ति ऐतिहासिक मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। हालांकि बिना कांग्रेस की मंजूरी यह सिर्फ सेकेंडरी टाइटल रहेगा। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा नाम अस्पष्ट था और नया नाम दुनिया को जीत का संदेश देगा। व्हाइट हाउस में आदेश पर साइन करते समय रक्षा मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। टैरिफ विवाद ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 2026 का G20 शिखर सम्मेलन उनके आलीशान डोराल गोल्फ क्लब मियामी में आयोजित होगा। इस साल का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में है, जहां 2025 की मेजबानी जोहान्सबर्ग करेगा। इस बार ट्रंप शामिल नहीं होंगे, बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका के उद्योग मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भारत पर लगाए 25% टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें रखी। रूस से तेल खरीद बंद हो, ब्रिक्स से बाहर आए और अमेरिका का समर्थन करे। उन्होंने कहा कि भारत चाहे तो डॉलर और अमेरिका का साथ दे, वरना भारी टैरिफ चुकाना होगा। बातचीत की उम्मीद भी जताई। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा कोर्ट का फैसला आने से पहले देश छोड़कर दुबई चले गए। 9 सितंबर को भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाई जानी थी। थाकसिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे इलाज के लिए निकले थे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि वे इस बार भी वापसी नहीं करेंगे। भारत ने अगले 15 सालों में सैन्य महाशक्ति बनने का खाका तैयार किया है। रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं जल, थल और नभ को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। लक्ष्य है कि अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति में भी भारत सक्षम रहे। यह रोडमैप आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की झलक है। उज्जैन जिले के महिदपुर कस्बे में गणेश सवारी के दौरान लव जिहाद झांकी को लेकर बवाल हुआ। मोती मस्जिद के सामने मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा। घटना से अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाकर हालात पर काबू पा लिया है। जमीयत उलमा-ए-हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत के हालिया बयान का समर्थन किया। मदनी ने कहा कि काशी और मथुरा जैसे संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर बातचीत जरूरी है। उन्होंने बताया कि संगठन ने प्रस्ताव पारित किया है। ये कदम हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच संवाद की दिशा में अहम माना जा रहा है। मुंबई पुलिस को शहर में 400 किलो RDX से धमाके की धमकी मिली थी। जांच में पता चला कि नोएडा से एक व्यक्ति ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था। तीव्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी और जांच जारी है। दिल्ली के लाल किले में जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान सोना हीरा जड़ा कलश चोरी हो गया। कलश की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। चोरी की वारदात से जैन समाज में आक्रोश फैल गया है। मध्य प्रदेश के सागर में ईद मिलादुन्नबी की बाइक रैली में सर तन से जुदा के नारे लगे। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष फिरदौश कुरैशी समेत कई लोगों पर FIR दर्ज की। घटना से तनाव फैल गया है। प्रशासन ने हालात पर नजर रखते हुए जांच शुरू कर दी है। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में 4 मंजिला जर्जर हवेली ढह गई। हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। 7 लोग मलबे में दबे थे, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। बारिश से कमजोर हुई हवेली में 20 लोग रह रहे थे। SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें बचाव में जुटी।
अनंत चतुर्दशी पर देश में गणेश विसर्जन हो रहा है। मुंबई में 1,80,000 मूर्तियां विसर्जित की जाएगी, जिसमें 6,500 पंडाल और 1,75,000 घरेलू मूर्तियां शामिल है। सुरक्षा के लिए 21,000 जवान तैनात है। पुलिस पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। गिरगांव चौपाटी पर AI कंट्रोल रूम बनाया गया है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। मथुरा की 20 से ज्यादा कॉलोनियां डूब गई है और आगरा में ताजमहल तक पानी पहुंच गया। बारिश से कई सड़कें बंद हुई। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 5 दिन बाद फिर शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन भी फिर से चालू हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में पहले नेट सत्र में बिना प्रायोजक वाली जर्सी पहनी। हाल ही में ड्रीम 11 से मुख्य प्रायोजक का करार टूट गया है। ICC एकेडमी ओवल में अभ्यास सत्र के दौरान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह का सामना किया। टीम मैनेजमेंट नए प्रायोजक के लिए बातचीत कर रहा है। हॉलीवुड की मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी की फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स भारत में रिलीज होते ही छा गई। पहले दिन फिल्म ने दमदार कमाई की और बागी 4 समेत कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि फिल्म भारत में नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना सकती है। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी 4 ने रिलीज के पहले दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की सफलता से वॉर 2, कुली और परम सुंदरी के कलेक्शन पर असर पड़ा है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म को युवाओं से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का दबदबा बना हुआ है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।